नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। याद कीजिए दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन के हाथ में किसी ने लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है। हम झारखंडियों की बदनसीबी भी कुछ ऐसी ही है। हाथ पर तो नहीं लेकिन माथे पर जरूर लिख दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, आप जरा सोचिए कि आप झारखंडी हैं। 21-22 साल के इस झारखंड में कम से कम बदकिस्मती से हमें ऐसे शिक्षण संस्थान तो नहीं मिले कि हायर स्टडीज के लिए दूसरे राज्यों से छात्र हमारे यहां कुछ स्पेशलाइजेशन पढ़ने के लिए आए। लेकिन हमारे यहां से ये हमारी बदकिस्मती है कि दूसरे राज्यों में छात्र जाते हैं। अब कल तक जिस राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता था कि भाई कहां से आए हो, तो कहते थे अरे वही धोनी वाले झारखंड से। आज जब हमारे यहां के बच्चे जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए तो क्या कहा जाएगा जानते हैं? कहां से आए हो? पूजा सिंघल वाले झारखंड से। झारखंड को लूटखंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इसका जिम्मेदार कौन है ये सोचिएगा। ये सोचना आपका काम है। ये सोचिएगा, आप सोचिएगा कि हमारे माथे पर ये जो स्टिकर चिपकाया गया है इसका जिम्मेदार कौन है। वो राज्य जिसके पास सबसे ज्यादा कोयला है, सबसे ज्यादा लोहा है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, उस राज्य को अगर पूजा सिंघल के नाम से जाना जाएगा और पूजा सिंघल के सहयोगियों के नाम से जाना जाएगा तो ये इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। यही बात मैं कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, लेकिन नाम नहीं लूंगा। नाम लूंगा तो मुंह फूल जाता है, इसलिए किसी का नाम नहीं लूंगा। बस खबर दिखाऊंगा और डंके की चोट पर दिखाऊंगा। आज आपको एक नाम बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये कौन है। एक नाम है जिसको आज झारखंड के लोग तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां झारखंड का आईएएस कुनबा बड़ा मिस कर रहा है। एक नाम संभव है, अगर आप आम लोग हैं तो आप उस नाम से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप खास हैं तो आप उस नाम से वाकिफ होंगे। ना 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 ना, किसी आईएएस टॉपर, किसी यूपीएससी टॉपर, किसी जेपीएससी टॉपर, ऐसे किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा। बेसिकली एक ब्रोकर का नाम लूंगा। मैं हिंदी में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि दलाल शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा, ब्रोकर। नाम है प्रेम प्रकाश। कौन है प्रेम प्रकाश? झारखंड का जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी इस शख्स को बहुत मिस कर रही है। आप अंडा चोर भी बुला सकते हैं, लेकिन बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में इस शख्स की पहुंच, आप शराब की बात कीजिए, आप ट्रांसफर की बात कीजिए, आप पोस्टिंग की बात कीजिए, आप किसी भी बात करिए, इस ब्यूरोक्रेसी में सबसे जबरदस्त पकड़ अगर किसी शख्स की है तो इसी शख्स की है। लेकिन फिलहाल ये शख्स झारखंड में नहीं है, यह भी बता देते हैं। फिलहाल ये शख्स झारखंड में नहीं है। मेरे पीछे मुस्कुराती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो प्रेम प्रकाश है। मैं जानता हूं आप आम लोग हैं, आम झारखंडी लोगों का इनसे ताल्लुक नहीं पड़ता, खास लोगों का इनसे ताल्लुक पड़ता है। आज इनका थोड़ा बहुत, इनको थोड़ा बता देते हैं कि इनको झारखंड की ब्यूरोक्रेसी बहुत जबरदस्त तरीके से मिस कर रही है। अपना माल हंसोत करके, हमारे झारखंड में एक शब्द होता है हंसोत करके, तो माल हंसोत करके ये निकल लिए बिहार सासाराम, और सासाराम से मां विंध्यवासिनी को इन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद इधर उधर घूम रहे हैं। इतिहास यह है कि अपने बॉडीगार्ड्स इन्होंने सरेंडर कर दिए। इनको पता है कि ईडी के रडार में ये हैं, तो बस यही कारण है कि इन्होंने अपने बॉडीगार्ड सरेंडर कर दिए। हम आगे भी दिखाएंगे, ईडी की कार्रवाई भी दिखाएंगे, लेकिन आज ये झारखंड की जनता को दिखाना बेहद जरूरी है। झारखंड की जनता को यहां पर उन छोटे छोटे चीजों के बारे में जानना जरूरी है जो कि ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा रखते हैं। किसका ट्रांसफर किधर से किधर होगा, किसकी पोस्टिंग किधर से किधर होगी। ईडी के बारे में हमने आपको याद कीजिए आज से 3 दिन पहले कहा था कि अशोकनगर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। वो कार्रवाई हुई। आज से 3.5 महीने 4 महीने पहले हमने कहा था कि ईडी के रडार पर पूजा सिंघल हैं। हमने ये खबर दिखाई। उस समय मुझे याद है कि मैडम ने मुंह फुला लिया था। मैंने तो, हमारा काम है खबर दिखाना, हमने खबर दिखाई। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां से
ये जो ईडी की कार्रवाई है ये धीरे 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 शराब की गलियों में भी घूमेगी। आपको डंके की चोट पर बता रहा हूं कि यहां से ये कार्रवाई, आज की जो भी कार्रवाई है, ये कार्रवाई आगे धीरे 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 अशोकनगर होते हुए शराब की जो गलियां हैं उन गलियों को भी छानेगी। ये जो जांच है ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जो शराब को लेकर के खेला हुआ है ये गलियां, अब नाम ले लूंगा तो फिर से वही बात है, चेहरा सुजाई हो जाएगा, मुंह फूलने लगेंगे इसीलिए। लेकिन हां, जिस तस्वीर को आप हंसते हुए देख रहे हैं, इनको देखने के बाद बस झारखंड की जो ब्यूरोक्रेसी वो कह रही है, ईडी कह रही है कि प्रेम हम यहां तू कहां, माने ना बेचारा ईडी दीवाना। एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है प्रेम प्रकाश जी पर, तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक शर्त है, छोटी सी शर्त है, हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं कि इस रिपोर्ट को देखने से पहले आपको थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को थोड़ा मुस्कुराते हुए देखिएगा, ये जरूरी है। मुस्कुराहट के साथ इस रिपोर्ट को देखिएगा। इस रिपोर्ट को उसी मुस्कुराहट के साथ देखिएगा जिस मुस्कुराहट के साथ प्रेम भाई पीछे मुस्कुरा रहे हैं मेरे, बस इसी मुस्कुराहट के साथ देखिएगा। मैं मेरे पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिपोर्ट को थोड़ा प्यार से, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ एक बार दर्शकों के सामने रखिए प्लीज। पैनल, ये जो मुस्कुराहट है इस मुस्कुराहट के साथ ही रखिएगा। पैनल से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस रिपोर्ट को मुस्कुराहट के साथ ही आप देखिएगा। हमारा बस इतना मकसद है कि आप मुस्कुराए, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है झारखंड के लिए बेहद जरूरी थी। और हम झारखंडी लोग जो है ना, ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को मुस्कुराते हुए देखिए एक बार। भाई, ओ प्रेम भाई, कहां चले गए आप? ईडी खोज रही है आपको। प्रेम भाई वापस आ जाइए ना। बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जाना जला। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। हाय रे हाय, माने ना मेरा दिल दीवाना। ये प्रेम प्रकाश हैं, प्रेम का सागर हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स में प्रेम बांटा है, अब ईडी की रडार पर हैं। झारखंड छोड़कर निकल लिए हैं, बॉडीगार्ड सरेंडर कर भाग गए हैं प्रेम भाई। झारखंड से माल लेकर सासाराम पहुंच गए। किधर से माल लेकर गए, कैसे माल लेकर गए, कौन कौन से आईएएस को गोद में रखा, हम सब खोलेंगे। लेकिन प्रेम भाई आप वापस आ जाओ। झारखंड के आईएएस लोग बहुत मिस कर रहे हैं आपको, वरना ईडी तो टांग धर के लेकर आएगी ही। ओ बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जाना जला। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। हाय रे हाय, माने ना मेरा दिल दीवाना। तो मुस्कुराइए, आप झारखंड में हैं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे होके आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। अब न तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, गम न कर जो आएगा वो फिर कभी न जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी।
याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी। अब ये गाना तो वैसे है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो झारखंड पर ही बना है, आप कविता भी कह सकते हैं, पर आज झारखंड के लिए कितना सटीक है। याद कीजिए दीवार फिल्म, अमिताभ के हाथ में लिख दिया गया था ना, मेरा बाप चोर है, हम झारखंडियों के माथे पर भी तो यही लिख दिया गया है। यह झारखंड नहीं, इसे लूटखंड बना दिया गया है। आप देखिए आज ईडी ने कार्रवाई की, एक साथ 6 जगह झारखंड में छापा मारा है। एक बार एक छोटे से नटशेल में देख लीजिए क्या क्या कुछ किधर किधर कुछ निकला है, और सोचिए कि और कितने राजदार हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले वो देख लेता, फिर हम अपने पैनल के पास आते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए एक बार। तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने एक मंत्री को अरेस्ट करवा दिया भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद। न एसीबी की जरूरत पड़ी, न ईडी की जरूरत पड़ी, और दूसरी तरफ झारखंड के माथे पर भ्रष्टाचार का तिलक लगा दिया गया। एक खिड़की में वो नोट हैं जो झारखंड में अपनी कार्रवाई के बाद ईडी ने पूजा सिंघल के घर से बरामद किया। ये नोट नहीं, पूरे झारखंड पर दाग है। और तीसरी तस्वीर जो मंगलवार को ईडी ने एक साथ 6 जगहों पर छापा मारा, यहां से भी बहुत कुछ मिला। आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो बच्चे कल पढ़ने लिखने बाहर जाएंगे। जरा सोचिए जब उनका मजाक बनाया जाएगा ये बोलकर कि वो झारखंड नहीं लूटखंड से हैं, क्या हुआ? बुरा लग रहा है, पर यही सच है। सच ना भी हो तो सच बना दिया गया है। आज जल जंगल जमीन की धरती रो रही है। याद कीजिए आज से 3 दिन पहले हमने कहा था ईडी की वक्र दृष्टि अशोकनगर की तरफ है। याद कीजिए हमने कहा था कि 1-2 दिन में अशोकनगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई नजर आएगी। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 6 में ईडी ने छापा मारा। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी का छापा। विशाल चौधरी के आवास पर बड़ी रकम मिलने की आशंका। ईडी की 6 सदस्यीय टीम ने की छापेमारी। विशाल चौधरी के विनायका ग्रुप पर ईडी ने छापा मारा। कौशल विकास का काम करते हैं विशाल चौधरी। फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के मालिक हैं विशाल चौधरी। एक बड़े अधिकारी के काफी करीबी हैं विशाल चौधरी। अरगोड़ा चौक के पास फ्रंटलाइन और विकास ग्रुप पर छापा। मुजफ्फरपुर में भी विशाल चौधरी के घर पर ईडी की छापेमारी। ईडी की टीम अपने साथ कई अहम दस्तावेज ले गई। करीब 6.5 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर में है विशाल चौधरी का घर। हमारे सहयोगी दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से ईडी की टीम एक एक चीज को देखेंगे। वो गार्डन की तरफ भी आए हैं, गार्डन की तरफ, जिसके माध्यम से गार्डन की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी। कैसे ईडी की टीम जो तस्वीर देख रहे हैं, गुलाबी कलर का शर्ट, एक ये ईडी के ऑफिसर्स हैं, काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। इन्होंने छापेमारी में एक एक चीज का देखेंगे पूरी तरह से। 2 टीम फिर बाहर निकली है, और जो सेल्फ होता है जूता रखने का, वहां भी देखेंगे पूरी तरह से छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम मौजूद है, किसी से कोई बातचीत नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिंक कलर में देखेंगे कैसे पेड़ों को भी हिला हिला कर देखा जा रहा है कि कहाँ ऐसा कोई तो चीज नहीं जहां पर कि किसी ने कुछ छिपा कर रखा हो। और बार बार सबसे पहले ईडी की टीम यहाँ आई तो पहले जो गाड़ियां ढकी हुई थी, इंडेवेवर जो गाड़ी है पूरी तरह से उसको हटाया। उसके बाद देखेंगे तस्वीर बयां कर रहा है कि ईडी की टीम के पास कितना ज्यादा होमवर्क है, कितनी ज्यादा जानकारी है, और पूरी तरह से एक एक चीज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त सबसे पहले न्यूज 11 के दर्शक देख पा रहे होंगे। पूरी तरह से जानकारी, एक एक चीज के बारे में जानकारी ली जा रही है। तमाम लोग, कहीं भी कोई भी ऐसा चीज नहीं जहां पर कि कोई छूट जाए। एक एक जहां तक कि जूता जहां रखा जाता है बॉक्स, उसको भी हटा हटा कर देखा जा रहा है। और ये देखेंगे पूरी तरह से मौजूद हैं। विशाल चौधरी के यहां से क्या मिला? विशाल चौधरी के यहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। ईडी को यहां से कई निवेश की जानकारी मिली। कई महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट भी ईडी को मिला। विशाल चौधरी के कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में मिले कई अहम दस्तावेज। कचरे के ढेर में मिले एप्पल का मोबाइल फोन। ओक फॉरेस्ट के ओनर निशित केशरी के यहां भी ईडी ने छापेमारी की। निशित केशरी झारखंड के एक आईएएस के करीबी हैं, साथ ही एक बीजेपी के विधायक के करीबी भी हैं।
निशित केशरी का अरगोड़ा और पुंदाग में कई प्रोजेक्ट चल रहा है। निशित केशरी ने कई अपार्टमेंट का निर्माण किया है। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक ओक फॉरेस्ट में झारखंड के 10 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के फ्लैट हैं। इसकी जानकारी भी ईडी की टीम को मिली। टीम लगातार जिस तरह से खंगाल रही थी दस्तावेजों को खत्म करने के बाद अब यहाँ से निकली है। देख सकते हैं कि ईडी की जो अपनी टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और ऐसे में यहाँ से अपनी जो सर्च है वो खत्म करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। कई दस्तावेजों को अपने साथ जब्त करके अपने साथ ले जाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से कई घंटे जब्त किए गए। सर कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल ईडी के हैं जो कि अमूमन इस तरह के रेड में ईडी के जो अधिकारी होते हैं वो बताते नहीं हैं। एनकेसीपीएल के कार्यालय में ये छापेमारी चल रही थी और छापेमारी करने के बाद आप देख सकते हैं तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद है। चूंकि लगातार कई घंटे से यहाँ पे पहुंचे थे और ऐसे में 9 बजे से लेकर के शाम अब जो है वो काफी देर हो चुका है और ऐसे में लगातार छापेमारी के बाद कई चीजें दस्तावेजों को जांच की गई। जांच के क्रम में कुछ दस्तावेजों को अपने साथ लेकर के ईडी की जो टीम है वो जा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से ईडी की दबिश आज मंगलवार के दिन देखने को मिली है कि लगातार कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, चाहे वो अशोकनगर हो या इस जगह पे हो जो कि एनकेसीपीएल के कार्यालय हो या फिर अरगोड़ा चौक के पास स्थित जो चीजें हैं, इन तमाम जगहों पर लगातार ईडी की टीम ने कई छापेमारी की और कई दस्तावेजों को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई है। चूंकि पूजा सिंगल एंड कंपनी से जुड़े हुए तार को ईडी की टीम के द्वारा खंगाला जा रहा था। इसे खंगालने के क्रम में कई जानकारियां हासिल की गई थी। इसी के तहत आज इस कार्यालय में पहुंचे थे एनकेसीपीएल जो कि ओकाई फॉरेस्ट के जगह पर है और ऐसे में इस जगह पर जब टीमें पहुंची तो कई चीज़ें जो थी उनको टीमें जो है अपने साथ कई दस्तावेजों को लेकर के चली गई है। तो कहीं ना कहीं सर क्या आज कुछ जानकारी लेकर के जाए अगर शेयर करना चाहेंगे तो? कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल रूटीन था। नॉर्मल रूटीन था। कुछ जानकारियाँ मांगी गई थी जो मांगी गई वो दे दिया। पूरी तरह का आप लोगों का सहयोग रहा है? हाँ पूरा सहयोग है, कुछ था ही नहीं, हम लोग कुछ ऐसा काम ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल पूरी तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जैसा कि नॉर्मल रूटीन बताया गया, पता नहीं ईडी की छापेमारी कब से नॉर्मल रूटीन हो गई। अब हम तो ठीक है, भगवान करे ऐसा नॉर्मल रूटीन हमारे साथ कभी ना आए और हमें लगता भी नहीं है कि कभी आएगा नॉर्मल रूटीन ईडी की छापेमारी। हे ईश्वर, और तो क्या बोलूं मैं। चलिए हमारा पैनल हमारे साथ है। झारखंड को और क्या क्या देखना पड़ेगा, ईडी की छापेमारी नॉर्मल रूटीन में देखनी पड़ रही है। हे भगवान, झारखंड के लिए क्या क्या लिखा है आपने। देखिए हमारा पैनल हमारे साथ है। प्रतुल शाहदेव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से हमारे साथ हैं, विनय सिन्हा दीपू साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत करता हूं मैं। प्रतुल दा, कुछ कहिए। बहुत सारा तस्वीर दिखाए आपको। देखिए तस्वीरें बोलती है, तो कहते हैं ना कि तस्वीरें जब बोलती है तो फिर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। झारखंड में करप्शन किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है ये आपके 20 मिनट की रिपोर्ट में दिखा दिया। और ये 2.5 साल से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करप्शन को एस्टैब्लिश किया गया, एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और जो संस्थाएं थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती थी या सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला सकती थी, उसको कैसे पंगु बनाया गया। इसके भी 2 बड़े उदाहरण है। लोकायुक्त है, एक तो झारखंड में लोकायुक्त को बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई है, लेकिन लोकायुक्त का पद तो फिर भी लंबे समय से खाली है। यानी लोकायुक्त जो मंत्रियों और अधिकारियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता था, वो खाली रखा गया। दूसरा एक बड़ा जरिया था सूचना आयोग, जहां से सूचना निकल सकती थी सूचना के अधिकार के तहत। वो सूचना आयोग पिछले 2.5 साल से पंगु है क्योंकि विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं। अब आप सोच लें, ये दोनों संस्थाओं को पंगु करने का ये उद्देश्य ये था कि करप्शन के जो मैटर है, जो भीतर खाने की फाइलें वो नहीं निकल पाए। और किस तरीके से करप्शन हुआ, देखिए अभिषेक जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भाई यहाँ के जो मिनरल्स है उस पर आदिवासियों का अधिकार है, भाई सबने माना था। हमें ये थोड़ी पता था कि वो अपने लिए कह रहे हैं कि खुद खनन पट्टे का आवंटन कर लेंगे। उन्होंने जब कहा था कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी उद्योगपतियों को जमीनें दी जाएंगी, भाई हमें सबको लगा था कि शायद सामान्य मंगरा, उरांव और सनिचरा मुंडा को भी जमीन मिलेगी, पर शायद वो अपने परिजन के लिए कह रहे थे। ये बात किसी को पता नहीं थी। उन्होंने जब कहा कि 25 करोड़ का जो टेंडर यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को दिया जाएगा, तो सबों ने यही समझा कि सच में यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा। वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के परिजनों की बात कर रहे थे, ये भी हमें एहसास नहीं था। देखिए अब किस तरीके से सरकार करप्शन का विरोध कर रही है, मतलब करप्शन के एक्सपोज होने का विरोध कर रही है। ये हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में
ये जगजाहिर हो गया। राजीव जी बैठे हैं, वो ज्यादा विशेष जानकारी देंगे, पर मैं दो छोटे जजमेंट्स आपको एक मिनट में साइट करूंगा। एक हाईकोर्ट का था जो 4290 ऑफ 2021, इसमें 2-3 केसेस और थे। ये 17/5/2022 का ऑर्डर था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये साइट किया था कि चिदम्बरम वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का 2019 का मामला है, उसमें ये साफ है सीलबंद लिफाफे को सरकार खोलने का विरोध कर रही थी। तो इन्होंने सिर्फ एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। द कोर्ट ऑन कंसिडरेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट quoted and referred hereby applying the same on the facts of given case deem it fit and proper to pursue the documents considering the public interest at large। यानी कोर्ट ने कपिल सिब्बल के पुरजोर विरोध के बावजूद पी चिदम्बरम के मामले को साइड करते हुए कहा कि ईडी ने जो सीलबंद लिफाफा दिया है उसे वो परस्यू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स है, मैं उसकी भी 2 लाइनें आपको पढ़कर सुना देता हूं। ये आज का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि इनको बहुत जीत मिली, बहुत राहत मिली। ऐसी कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अपने पैराग्राफ 7 ऑफ द ऑर्डर में कहा है कि द हाई कोर्ट हैज स्पेसिफिकली नोटेड दैट इट वुड कंसिडर द प्राइमरी ऑब्जेक्शन टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटीशन नंबर 4290 ऑफ 2021 एंड डील विथ मेरिट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो अपने 13 मई के आदेश में ही इस बात का जिक्र किया था कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं, उसको वो जिक्र करेंगे। ये सीलबंद लिफाफे का विरोध करने के मामले और 2-3 अन्य मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट जो गए थे। और हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द डिवीजन बेंच प्रिसाइडेड ओवर बाय द लर्नेड चीफ जस्टिस हैज द लिबर्टी टू डील विद द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटीशन अप फ्रंट। यानी जो पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी है, जिसको उच्च न्यायालय ने भी कहा था 13 मई को कि हम उससे डील करेंगे, इन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस को डील करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि द इश्यू ऑफ मेंटेनेबिलिटी शैल बी डेल्ड बाय हाई कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर टेकन अप बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्शंस of to the maintainability of the proceeding, the High Court may thereafter proceed in accordance with law। तो ये जिसे जीत कह रहे हैं, सीलबंद लिफाफे को ये सारा दिखा रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो गई, ये जीत हार का बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 13 मई के उसे आदेश पर उन्हें कहा कि पहले इसके मेरिट पे सुन लें, मेंटेनेबिलिटी पे सुन लें, लेकिन और हाई कोर्ट में उस पर कोई रोक नहीं लगाई। कहा उसके बाद हाई कोर्ट को अगर उचित लगता है तो वो आगे की कार्रवाई कर सकता है। अभिषेक जी, लास्ट पॉइंट, ये इतना जो हाय तौबा मचा था ईडी के एनवेलप को खोलने के लिए, इनका कहना था कि प्राइमरी जो केसेस था वो मनरेगा से रिलेटेड था और ईडी अब माइनिंग पे बुला रही है। तो आप फर्ज कीजिए कि किसी घर में डकैती होती है, वो एफआईआर डकैती का होता है, पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, उसे खून के धब्बे मिलते हैं, कुछ दूर जाकर लाश मिलती है, तो क्या पुलिस इसलिए तफ्तीश नहीं करेगी कि सिर्फ एफआईआर जो हुआ है वो डकैती का हुआ है, उसमें हत्या का जिक्र नहीं है? साहब, जैसे जैसे एविडेंस मिलते हैं एजेंसीज को, वो आगे परस्यू करती है केसेस को। लेकिन ईडी के लिफाफे को खोलने का जिस तरीके से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों ने विरोध किया, सरकार के वकीलों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के वकीलों ने, तो एक ही प्रश्न खुलता है, लिफाफा में काबा। मैं समझ लेता हूं। राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव कुमार जी, मैं आऊंगा, तनुज के पास भी आऊंगा मैं और विनय जी के पास भी आऊंगा, मैं दोनों के पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं राजीव जी के पास एक बार आ रहा हूं। राजीव जी, अब तक कोर्ट के कार्यवाही में एक शब्द बार बार प्रयोग में आ रहा है, मेंटेनेबिलिटी। मतलब मैंने हिंदी में भी उसका अर्थ समझने की कोशिश की, बहुत विशेष मुझे समझ में आया नहीं। अब आप अधिवक्ता है, कानून के जानकार हैं, आप ही समझाइए इसको किस तरीके से समझा जाए। जी जी, देखिए, मेंटेनेबिलिटी ऑफ पीआईएल का मेंटेनेबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स्ड है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ 2010 में एक जजमेंट आया था चौफाल का, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस चौफाल। उसमें क्या है कि ये गाइडलाइन दिया गया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल ओवर इंडिया, वो लोग अपना फ्रेम करेंगे एक गाइडलाइन, रूल का मतलब 226 और 32 से, आर्टिकल 32 से ऊपर नहीं होता है। एक फॉर्मेट है इस रूल का कि उसी के अंदर देखा जाएगा। ये नहीं है कि उसके बियॉन्ड जाकर के यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट और किसी भी पीआईएल को देखती है तो उसको कहीं बाढ़ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि क्रेडेंशियल एक आदमी का देखा जाता है कि कौन व्यक्ति पीआईएल किया है। दूसरा क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो लाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका मेरिट क्या है।
तीसरा यह है कि वो व्यक्ति जिसने पीआईएल किया है उसका पर्सनल इंटरेस्ट तो है कि नहीं, यदि एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट कोई तरह का उसका है कि नहीं। मैंने कहने का मतलब कि वो इनडायरेक्टली बेनिफिटेड तो नहीं है पीआईएल से। तीसरा चौथा है कि आप कहीं ये कोई व्यक्ति सेटअप तो नहीं है कि किसी के बिहाफ में ये बैटिंग कर रहा है। चौथा ये है कि जो रूल है, जो हमारे यहां क्राइटेरिया फिक्स है, ऑलमोस्ट 10 रूल्स है, उसमें एक एक रूल का अलग अलग हिसाब किताब है। ऑनरेबल हाईकोर्ट रूल का, पीआईएल का, उसमें है कि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स में मेरिट है तो सुओमोटो कोर्ट प्रोसीड कर सकता है। उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपका क्रीडेंशियल देखना या आपको मेंटेनेबिलिटी पे देखना, सुओमोटो ले सकती है। यदि इस तरह का नहीं है तो वो व्यक्ति जो मेरिट ऑफ द केस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको पहले देखेगी ऑनरेबल हाईकोर्ट और देन उसका देखेगी यदि उसमें मेरिट नहीं है तो उस व्यक्ति का क्रीडेंशियल क्या है। हम लोगों का केस में भारती जी, हम लोगों ने जो फाइल किया है वो 3 केसेस है। आपको एकदम क्लियर कट समझा दें, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहला केस है जिसमें शेल कंपनियों का है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के कुछ ग्रुप्स हैं, उनके जो माने उनको नजदीकी लोग हैं, वो कलकत्ता में बैठे कुछ लोगों से एक शेल कंपनी बना के उसमें पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये कंपनियां जो है वो सैकड़ों की तादाद में है, उसका हम लोगों ने लिस्ट दे दिया। दूसरा ये है, दूसरा जो केस है उसमें है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्वयं ही एक माइनिंग लीज ले ली अपने नाम पे। इंडिया में पहला बार हुआ है भारती जी कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने, जो वहां का डिपार्टमेंटल मिनिस्टर भी है, अपने ही नाम से ले ले। ये रेयर ऑफ रेयर केसेस है, ये ऐसा होता नहीं है इंडिया में। तीसरा चीज है कि एक मामला है जिसमें 16 एफआईआर है मनरेगा का। जो पूजा मैडम जो है वो उसकी डिप्टी कमिश्नर होती थी खुटी की, वो 16 मामले में 2 मामले एसीबी को गए, वो उन्होंने उसकी जांच की, उसमें चार्जशीट कर दिया। 14 मामले हैं उसमें भी जांच हुई, उसमें भी चार्जशीट कर दिया। ये मामले कचहरी कोर्ट में पेंडिंग है, लर्नेड कोर्ट में, नीचे कोर्ट में। क्वेश्चन यहां यह है कि मनरेगा एक्ट में सेक्शन 14 में यह प्रोविजन है कि जो जिले का पदाधिकारी होता है डिप्टी कमिश्नर, वो डिप्टी कमिश्नर कम जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी है जी। तो मनरेगा एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है, वो बाइंडिंग है हर एक डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। डॉक्टर तनुज के पास आऊंगा, आपको बता रहे हैं, अभी असली चीज बता दे रहे हैं। यदि वो फंक्शन नहीं करता है, एक छोटा सा ब्रेक बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। कार्रवाई और ईडी की कार्रवाई के बाद बात कहां से निकली, कहां तक पहुंच गई। हमारा पैनल हमारे साथ है, प्रतुल शाहदेव साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से हमारे साथ हैं, विनय सिन्हा दीपू साहब हमारे साथ कांग्रेस से। एक बार मैं डॉक्टर तनुज खत्री के पास आ रहा हूं तमाम चीजों को सुनने के बाद। डॉक्टर तनुज क्या कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, तमाम चीजों को और तमाम घटनाक्रम को सुनने के बाद, चूंकि आपका अंदाज जो रहता है वो बहुत क्रिएटिव रहता है, अभिषेक जी, खास करके आपको मैं इसके लिए बधाई देता हूं। बस जी कि जब से आप चैनल में आए हैं, आप अपने क्रिएटिविटी से, सॉन्ग के माध्यम से दर्शकों को अपने और खींच लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें पिछले दिनों एक बात पता चली जो बहुत सुनना जरूरी है, सब पैनल को भी जानना जरूरी है। जी कि आपको पता है झारखंड कब अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ 29 दिसंबर 2019 को। 2019? हाँ, 2019 को, मैं चैनल पे आपके बोल रहा हूँ। 29 दिसंबर 2019 को अलग हुआ और उसके बाद से लेकर के सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की है। क्यों बोल रहा हूं ये मैं बात? क्योंकि इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। चूंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, ये काफी टेक्नोक्रेट हैं, इनके पास काफी संसाधन है, इनके पास बहुत पैसा है, धनबल है। और ये देखिए, मैं ना हंस रहा था ना मैं हंस रहे हैं, व्यक्तिगत पार्टी पर टिप्पणी है, व्यक्तिगत ये एकदम बिल्कुल व्यक्तिगत कहाँ है, ये तो पार्टी पर है, पार्टी से आदमी चीजें है। हाँ, धनबल जब 1 लाख करोड़ रुपए का जब पोर्ट में गुजरात में पकड़ाता है तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलवामा का अभी तक कोई पता नहीं चलता है, उसमें कोई एजेंसी नहीं जाती है, इसलिए धनबल। तो मैं ये कह रहा था, देखिए
मैं भी लय में बोलता हूँ, आप तोड़ देते हैं। अच्छा चलिए, नहीं ऐसे तो पक्षपात हो रहा है ना, बोले ना। तो मैं ये कह रहा था कि झारखंड का गठन ही अलग 2019 में हुआ। इस तरीके से नैरेटिव तय किया जा रहा है। 20 साल से तो कुछ नहीं हो रहा था, ये बताने की कोशिश हो रही है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग ट्वीट करके, अलग अलग कैमरे में सामने आकर के। तो ये अब जब हिसाब हो रहा है तो सबका हिसाब होगा, ये भी मैं कह रहा हूं। ये नैरेटिव तय नहीं किया जाना चाहिए। जांच मनरेगा से शुरू हुई, अब उसको कहां घुमा फिरा के ले जाते हैं। इनके सांसद को पहले पता हो जाता है कि क्या हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव की तारीखें इनको पता होती हैं। तो ये क्या चल रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है खुलेआम देश में। हमें किसी तरीके की जांच से कोई परहेज नहीं है। यह भी जांच कराइए ना कि किसने क्लीन चिट दिया पूजा सिंघल को, किसके कार्यकाल में उतना घोटाला हुआ। और एक बात और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट आया है उसको भी आप गलत ठहरा रहे हैं। हम उस पर वाहवाही नहीं बटोर रहे हैं। माननीय न्यायालय का सम्मान है, इस भारत का हर एक नागरिक उसका सम्मान करने के लिए कटिबद्ध है। उसमें यह कहा गया है कि तय की जाए, तय कीजिए। हाँ, तय की जाए। आज राजीव जी अभी बता रहे थे याचिकाकर्ता की मंशा क्या है, मंशा क्या है, ये तय की जाए। अब केस अलग मोड में डिस्कशन में जाएगा तो बिल्कुल अब बताइए क्या होता है उसका मतलब। सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तय होना चाहिए ना कि कोई ब्लैकमेलिंग के लिए काम कर रहा है, कोई इसी पे पहले याचिका खारिज हो चुकी है। यही सेम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के बाद अगर याचिका खारिज हो चुकी है, फिर उसी डॉक्यूमेंट के साथ याचिका की जा रही है, तो अगर कोई मंशा है उस पर चर्चा होगी। इसका स्वागत करते हैं हम। मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम उस अलग 50 सेकंड दीजिएगा, लेकिन हर उस गलत नैरेटिव का हम विरोध करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि झारखंड अलग 2019-29 दिसंबर को हुआ है क्या? आप भूल गए बाकी अपने हिसाबों को? उस पर भी जवाब देना चाहिए, ईमानदारी के साथ देना चाहिए, गंभीरता के साथ देना चाहिए। अभिषेक जी 30 सेकंड बोले। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आज कोर्ट का प्रोसीडिंग है, ये सारा मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं तनुज जी के भी कंसिडरेशन के लिए रख देता हूं। अभी राजीव जी जो बातें कही थी उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि एक गाइडलाइन है कि पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कहीं ये जिक्र नहीं है कि जो करने वाला पीआईएल है उसकी मंशा क्या है, सिर्फ मेंटेनेबिलिटी की चर्चा है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि मेंटेनेबल है तो उच्च न्यायालय आगे प्रोसीड कर सकता है। भाई हम यहाँ ये कोर्ट रूम नहीं है, हम जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन के बैठे नहीं है। और इन्होंने एक बात तो बिल्कुल सही कहा कि 2019 में झारखंड के एक जो काले अध्याय था उसकी शुरुआत हुई 29 दिसंबर 2019 को, जब झारखंड लूटखंड में तब्दील हो गया। सारे नियम कानून, इस्टैब्लिश कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पे भ्रष्टाचार हुआ। 2019 में सच में अलग हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के काले अध्याय को ये जनता जब भी याद करेगी ना, तो कभी इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, द गोल्डन पीरियड ऑफ मौर्यस, द ब्लैक एरा ऑफ सोरेन फैमिली, ये भी हम पढ़ेंगे। ये आप व्यक्तिगत आप सोरेन ब्लैक एरा ऑफ सोरेन फैमिली, इस तरीके मैंने सोरेन फैमिली का मैंने किसी का नाम नहीं कहा। आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं किसी परिवार का नाम कैसे ले सकते हैं? ये गलत है। नहीं, ये नहीं सुनने सोरेन्स फॉर दी सोरेन्स है। और चौथा आदिवासी है, फिर चौथा व्यक्ति मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोर्ट गुजरात और किसी मंगराव राव का नाम तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, जो उपकृत हुआ आपकी सरकार में। आप बताइए ना, आप बताइए, आप बता दें। उपकृत किया आपने 1 लाख नौकरी देने की सरकार में बात की। आप बिल्कुल सरकार में साहब, अरे बिल्कुल सरकार में। कोरोना काल में आप काम नहीं कर रहे। विनय सिन्हा दीपू साहब, देखिए, भ्रष्टाचार से समझौता किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए और ईडी अपनी कार्रवाई करे और कानून को अपना कार्रवाई करने दीजिए। कानून संबद्ध जो कार्रवाई हो रही है वो एकदम जायज है, वो अपना होते रहेगा। मैं इनके अध्यक्ष का आज बहुत अच्छा एक लाइन लिया, मैं आप ही के चैनल में देख रहा था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए पूजा सिंघल का, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। डीएमओ का मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। क्यों समर्थन कर? दीपक प्रकाश जी जानते हैं उनका अंतर्युद्ध जो पार्टी का अंदर का, रघुवर दास, ये वो जो अंदर में चल रहा है, तो वो नहीं ऐसा मत बोलिए भाई, वो वही अंतर्युद्ध जो होता है, ये जब चल रहा है, इस मामले में आ जाएगा। नार्को टेस्ट में थोड़ी ना निकलेगा कि हम 2000 में क्या किए, 15 नवंबर के बाद में सरकार किसकी थी। नार्को टेस्ट में आ जाएगा कि हम
2005 में क्या किए, 2008 में क्या किए, 2013-12 में क्या किए, 2017 में क्या किए, सारा चीज हाथी जो उड़ रहा था और क्या क्या आप लोग दिखाते थे ना, सब आ जाएगा उसमें। तो मैं इसका समर्थन दीपक प्रकाश जी की बात करता हूं। दूसरा, मैं राजीव जी हमारे मित्र हैं, हम लोग बगल बगल रहते हैं, जो उन्होंने हेमंत सोरेन को कोट किया कि उनके लोग जो है सेल, अरे भैया वो किसका सेल है, कंपनी बना हुआ वो, आप कैसे हेमंत सोरेन जी का नाम ले लीजिएगा? कानून को अपना काम करनी है, कानून में नाम आ रहा है हेमंत सोरेन जी का, कहीं पर लिखा हुआ है कि हेमंत सोरेन जी का सेल कंपनी है। यह बहुत गलत बात है। आप एक प्रतिष्ठित वकील है और हमारे मित्र भी है, ये किसी भी मुख्यमंत्री का नाम लेना उचित नहीं है, चाहे वो मेरे पार्टी का हो या दूसरे पार्टी का हो, किसी का भी पार्टी का मुख्यमंत्री का। जब तक कोई बोलता है कि दोषी नहीं कोर्ट कर देता है, उसके ऊपर इंगित नहीं होना, संभावित आप बोल सकते हैं, ये गलत बात है। तीसरी बात, भ्रष्टाचार 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 करते हैं, ये आखिर झारखंड में इतना लोग भ्रष्टाचार से पनपा कैसे अफसर जो है बेलगाम हो गए? कौन ऐसा आदमी है जो बेलगाम करते चले? ये दलाली प्रथा कैसे चली गई? क्या केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का ही दोष है जो आप इंगित करना चाहते हैं, परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में 16-17 साल यहां पर राज की है? ये आखिर हुआ कैसे? मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार से किसी भी पार्टी को, हमको लगता है तीनों हम लोग जो बैठे हुए, कोई भी समर्थन नहीं करेगा। और हर कोई जानता है कि झारखंड की बेस, झारखंड का जो निर्माण हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हम यहाँ के गरीब गुरबा का स्तर को उठाए। हम हर उसी राशन कार्ड का आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रघुवर दास जी के समय का क्या स्थिति रहा। एनटीपीसी में ठेका कौन करता था, हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग के मित्र लोग तो नाम ले रहे। एनटीपीसी में कोयला का उठाव कौन करता था? हमको ही बताइए, रेड्डी के कंपनी में पार्टनर कौन है? क्या ईडी इसकी भी जांच करेंगे? मैं आपके माध्यम से इस चैनल को बोलता हूं, कम से कम 10 बड़ी बड़ी कंपनियां का पूर्व मुख्यमंत्री कोई होते थे, उनका बेटा उसमें पार्टनर, कौन उसका नाम लेगा? कीजिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं फिर दीपक प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं, अपने अंतर्युद्ध में अच्छा चीज है उन्होंने कोट किया है। मैं प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं दीपू सिन्हा जी की बात सुन रहा था। डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है कि अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर समर्थन करते हैं। आज सबसे पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश जी ने कहा कि पूजा सिंघल का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसका स्वागत किया इन्होंने, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। करप्शन के खिलाफ कांग्रेस ऐसी बातें कह रही है जिसका जीप घोटाले से लेकर चंद्रा स्वामी तक के दरबार में कैसे कैसे डीलिंग होती थी। खैर छोड़िए, वो दूसरी बात पर दीपू जी इस बात के लिए तैयार है। लेकिन दीपक प्रकाश जी ने एक बात और कहा था जिसे ये गोल कर गए। उन्होंने कहा था कि दागीदार जितने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। साहब करिए ना नार्को टेस्ट, हम भी जानना चाहते हैं नार्को टेस्ट की असलियत क्या हो। मुझे आपत्ति नहीं, का बोल रहे हैं दीपू जी को आपत्ति नहीं। मुझे लगता है डॉक्टर तनुज खत्री भी बहुत लर्नेड प्रवक्ता है, अब इनकी क्या व्यूज होंगे ये दूसरी बात है। लेकिन जब नार्को टेस्ट में कांग्रेस को आपत्ति नहीं, भाजपा को आपत्ति नहीं, और अगर ये नियम कानून अनुमति देता है तो नार्को टेस्ट तो करिए ना। डीएमओ का कीजिए, पूजा सिंघल का कीजिए, जितने दागीदार अफसरों का है उनका कीजिए। और देखिए कैसे सिस्टमैटिक करप्शन होता है और कैसे अधिकारियों को दंडित किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। इसी सिस्टम में चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जैसे ईमानदार अफसर हैं जो विपक्ष में रहने के बावजूद भी साहब उनकी ईमानदारी के हम लोग कायल हैं। लेकिन फाइलों को बिल्कुल, आप सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में हम बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में आपको क्या लगा ये मैटर नहीं करता। नहीं, आप किसी अधिकारी को विपक्ष में बता रहे हैं, यानी कि कल आपके तरफ से क्या? अगर किसी अधिकारी को अगर कोई दिखाना होता है कि उसकी क्या जगह है तो इन्होंने किया वही। इन्होंने रघुवर दास के लिए, मैं मीडिया में आई खबरों की बात कर रहा हूं, आपके चैनल में भी प्रसारित हुई खबर के आधार पर बात करूं कि रघुवर दास की गिरफ्तारी के लिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। जो विजिलेंस के 2 बड़े अधिकारी थे उन्होंने मानने से इंकार कर दिया और कहा कि अगर कानून सम्मत हो तो हम करेंगे कार्रवाई, नहीं तो नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया, उनको हटा दिया गया। सरकार ने क्या मैसेज दिया, हमारे एजेंडा पे चलो नहीं तो हटा दिए जाएंगे। और जहां तक रघुवर दास जी के या किसी भी व्यक्ति के बारे में ये इस तरह की बातें करते हैं, किस मामले में गिरफ्तारी थी गिरफ्तारी, अब ये तो ये जानेंगे, ये आपके खबरें चली, सूचना बताई, आपके चली, मीडिया में चली, आपने विजिलेंस के अधिकारी को हटाया, अधिकारियों ने कानून के नंबर पर चलने की उन्होंने कोशिश की। आपने कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की अनेक कंपनियों में भागीदारी है। मैं दीपू जी को चैलेंज कर रहा हूं लाइव टीवी पे, अगर वो दस्तावेज के साथ दिखा दे कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा से जुड़ा हुआ है उसके किसी भी कंपनी में साझेदारी है
तो मैं मान जाऊंगा। सिर्फ शूट और स्कूट ना करे, दागे और भागे नहीं, दस्तावेज दिखाए कि किस पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की इन कंपनी में भागीदारी होती। ये आपको सिद्ध करना होगा साथ दस्तावेज से। चैनल में बैठने से बोलने से नहीं होगा। और क्यों विजिलेंस के 2 बड़े अधिकारियों को आपने हटा दिया? क्यों? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऊपर कार्रवाई करने से पीछे हट रहे थे। उन्होंने कहा था वो कानून का पालन करेंगे। इनको भी, हम लोग को भी। हाँ 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 बिल्कुल, बोलने दीजिए ना, बोलिए। बोले इन्होंने तो चैलेंज कर दिया इनको अभी मैं चैलेंज करता हूं कि आपको किसने बताया कि किसकी गिरफ्तारी हो रही थी? आपको कैसे पता है? ये लाइव चैनल पे पूछे, अरे छोड़िए ना, आपसे ये मीडिया में लाइव चैनल पे बैठ करके बताते हैं, मुझे बताया। चिल्ला के आराम से चिल्लाएंगे? क्यों चिल्लाएंगे? आपकी झूठी आवाज में दबाने के लिए चिल्लाना पड़ता है। आपकी छोटी आवाज से ऐसे शब्दों का प्रयोग आप शब्द सिखाया क्यों करते हैं? आपके राजनीतिक संस्कार में नहीं बोला, मैं अभी भी कह रहा हूं कि विजिलेंस के 2 शीर्ष पदाधिकारियों को इसलिए हटा दिया, इनके लोगों में चलने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री इसी सिस्टम में सुखदेव सिंह भी है। नहीं दीपू जी तो बोलेंगे ही। आप मुझे बोलने दिया आपने, पहले जवाब दीजिए। बोलिए क्या अभिषेक जी, क्या अभी मैं भी आपको कहूंगा कि इसी तरह से मुझे भी बोलने दें। बोलने देंगे, बोल ही रहे हैं। मैंने दीपू जी को चैलेंज किया कि दस्तावेज के साथ सिद्ध करें बेटे की भागीदारी। देखिए ये तो दस्तावेज दिखाए या माफी मांगे। आप इस तरीके से एजेंडा कर सकते या दावों और भाग नहीं सकते। इससे आपको बताना होगा। देखिए मेरी आवाज ज्यादा मजबूत है, मेरी आवाज ज्यादा मजबूत है। तो आप डिबेट को रोकिए, ज्यादा मजबूत है। चलिए आप बंद करवाइए डिबेट बोलने का मौका दीजिए। डिबेट को बंद क्यों करना है? डिबेट में बंद करवाइए। आप अपना चांस मांगिए ना, आप डिबेट क्यों बंद करवा रहे हैं? नहीं बोलिए, कैसे आज तक बोलिए ना, आपको बोलने का मौका दिया, आप बोलिए, बोलने का मौका दिया, बोलिए तो डिबेट बंद कर देंगे भाई। आप थोड़ा सा समझिए भारती जी, थोड़ा डरिए। सत्ता का ये गुरूर बोल रहा है। मेरी मुस्कुराहट नहीं दबा पाएंगे। चलिए मुझे मैं हमेशा सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। बोलिए ना डॉक्टर तनुज, बोलिए तो आप बोलिए। देखिए मैंने डिबेट जो कर रहे हैं उसको बंद करने, हाँ डिबेट बंद करने कहा, रिवाइंड करके देखिए। अच्छा रिवाइंड करके चलिए ना, बोलिए ना डॉक्टर तनुज, आपको मैंने चांस दिया बोलने का। आप बोलिए डॉक्टर तनुज, बोलिए ना हुजूर, आप बोलिए तो सही, आप बोलिए। चलिए एक लाइन में बोलना, हाँ। तो मैं 30 सेकंड में नहीं लूंगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है और इनके खुद के नेता, चूंकि ये अब किस पॉकेट से आते हैं मुझे नहीं पता, किस गुट में है मुझे ये भी नहीं पता है, मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इनके खुद जो इनके गुट के नेता हैं वही चाहते हैं कि रघुवर दास जेल जाए। और आपत्तिजनक की बात कर रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन लोगों ने माइनिंग लीज लेने की सिफारिश की, उन्हें जेल भेजना चाहते थे। ऐसे किसी का नाम ना ले। कैसे आप मिलेंगे? पार्टी के नेता और अधिकारी क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जेल जाए? जो गलत अपने माइनिंग लीज दिलाने का राजीव जी ने बोला कि पूरे देश में दूसरा उदाहरण नहीं, किसी का नाम लेकर नहीं बताना चाहिए आपको। इस तरीके की भाषा को आपको अवॉइड करना चाहिए। हमारे नेता को कौन जेल भेजना चाहता है? देखिए ये खीर मिटा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं। आपका विनय सिन्हा, दीपू साहब, देखिए इस तरह से बहस डिबेट नहीं होता। बहुत सारे आपके इतने लाखों दर्शक हैं, 3.5 करोड़ जनता के बीच में, झारखंड में और बाहर भी चलते हैं। हमको लगता है ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग रिप्रेजेंट अपने पार्टी का करते हैं और पार्टी का चेहरा बन करके जब आते हैं तो हम लोग को अपनी कम से कम शिष्टाचार की उम्मीद तो रखी जा सकती है। मैं एक ही बात बोलता हूं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होना चाहिए। आखिर ये भ्रष्टाचार का जनक कहां से हो रहा है? अब वो बोलेंगे कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया, हम बोलेंगे हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप करोड़ों रुपया जो आप मन का घोटाला किसके समय हुआ था? आप बोफर्स किसके समय हुआ था? और प्रसाद स्वामी किस सरकार में किस दरबार के दलाल थे? उसके कैसे पैसे दलाल शब्द कहां से आ रहा है? तांत्रिक दलाल था, सरकार चलाया करता था। प्रतुल साहब को राजनीतिक कितना लाभ हुआ प्रवक्ता बनकर हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि चंद्र स्वामी किस दरबार के जनक थे?
किसके समय चंद्र स्वामी का सिक्का वो तो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलके बहुत अच्छे समझते थे, चंद्र स्वामी के समय किसका सिक्का चलता था ये तो नहीं जानते थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मुलाकात को गोल करके गए। मैंने आपको चैनल में इनको चैलेंज किया था कि दस्तावेज दिखाओ किस मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रही है, दावेदारी है, समर्थन की भागीदारी है, और ईडी की कार्रवाई में आपके लोग नहीं बोल रहे करके पहले जानकारी दे रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जी आप बताइए ना, आपने जो आरोप लगाया उसके कागज दिखा, आपके सरकार को माफी मांगे, इस सरकार को अस्थिर आरोप लगाना कांग्रेस की संस्कृति है। क्या एक बोल दिए मात्रा ये नहीं था देश में हर वो आदिवासी घड़ी जो है वो कह रहा है कि अब हमें राहुल गांधी के नाइट क्लब जाने का टाइम हो गया, ये शायद बता रहा है। घड़ी आप लोग को चांस नहीं मिलता है, इसीलिए अब मैं बोलूंगा बात कर रहे हैं भाई, आपने आरोप लगाया तो दस्तावेज से सिद्ध करें। नहीं, दस्तावेज भी सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध कीजिए ना, ऐसे नहीं। डॉक्टर तनुज कुछ कहना है फाइनल कमेंट में चाहता हूं कि डॉक्टर तनुज जी ने बोले। और बात भी पता चली उड़ते उड़ते, इसकी पुष्टि आप भी चैनल कीजिएगा, और ये पुष्टि मैं बोल के जा रहा हूं कि आज जहां छापा पड़ा है उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कार्यालय खुला हुआ है, उसमें जाइए और पता कीजिए और कल डिबेट कराइए उस पर। धन्यवाद। चलिए, और किसके लोग थे जिनके यहाँ छापा पड़ा खुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया विनय सिन्हा, दीपू साहब, बहुत शुक्रिया बैतुल शाहदेव साहब। चलिए मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं डिबेट खत्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय चूंकि कह रहा है तो इसीलिए एक बड़ी खबर बता देता हूं कि विशाल चौधरी के दफ्तर पर अब भी छापा जारी है और ईडी की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, राज्य के कई जिलों में जमीन के कागजात भी वहां से मिले हैं। आपको बता दें कि राज्य के कई अलग अलग जिलों में जमीन के महत्वपूर्ण कागजात ईडी ने वहां से बरामद किया है। तो विशाल चौधरी के यहां अब भी छापा पड़ रहा है, विशाल चौधरी से पूछताछ भी हो रही है, विशाल चौधरी से पूछताछ चल ही रही है, लगातार ये कार्रवाई ईडी की तरफ से जारी है। मैं तमाम मेहमानों को शुक्रिया कहता हूं कि इस डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।